उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। हमने सूरतुल बकरा स्टार्ट की हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो तीसरा पारा था वो स्टार्ट है। तो लास्ट टाइम हमने आयत नंबर 253 से आयत नंबर 257 तक किया था, और आज हम आयत नंबर 258 से आयत नंबर 260 तक उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और उसकी थोड़ी सी तफसीर देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करें, ताकि जो भी कुरान मजीद को तफसीर के साथ पढ़ना चाहते हैं वो जरूर करें। इंशाल्लाह इसका अजर अल्लाह ताला आपको जरूर देंगे, क्योंकि कुरान मजीद को हमें तफसीर के साथ पढ़ना चाहिए। हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है, हमें उर्दू ही की समझ आती है, तो हमें अरबिक की समझ नहीं आती। अरबिक हमें पढ़ लेते हैं बट हमें पता नहीं चलता कि उसका मतलब क्या है, तो इसीलिए हमें ज़रूर कुरान मजीद को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना चाहिए और गौर फिक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें क्या हुक्म दिया है और किन बातों से हमें मना किया है, और पिछली जो अक़वाम थी किन बातों से वो तबाह हो गई। ये सब चीज़ों पर हमें गौर फिक्र करनी चाहिए और फिर इस पर अमल करना चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पे हम ये देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा है उसमें अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो परेशान थे कि लोग जो थे वो ईमान नहीं लाते। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर रहे थे, जो मुनकिर लोग थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि जो आपसे पहले नबी थे उनको भी बहुत सारी आजमाइशें आई। लोगों ने अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बयान फरमाया कि उनको हमने मुख्तलिफ मौजज़े दिखाए, मौजज़े दिए, और उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिनसे अल्लाह ताला खुद कलाम करते थे और वाज़िह निशानियाँ दी, और फिर लोगों ने उनका काफ़ी इनकार किया था, लेकिन आपने ये दिल नहीं हारना, आपने लगे रहना है। अगर अल्लाह ताला चाहते तो जो तमाम कौम है वो सब ईमान ले आती, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर कौम में कोई ना कोई मुनकर ज़रूर होता है और कुछ ना कुछ ईमान वाले ज़रूर होते हैं। और नेक्स्ट जो था अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई कि अल्लाह ताला जो हैं वो आसमान और ज़मीन के मालिक हैं, ना वो किसी का बाप है ना उसकी कोई औलाद है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और तमाम जो बादशाहत है वो अल्लाह ताला की है, ना ही वो थकता है, ना उसे नींद आती है, ना ऊँघ आती है, और जो सारी बादशाहत है वो अल्लाह ताला के हाथ में है और वही सबको रिस्क पहुंचाने वाला है। नेक्स्ट बात हुई कि जो अल्लाह ताला है वो ईमान वालों का मददगार है, उनको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है। बट जो काफिर लोग हैं उनका जो मददगार वो शैतान है, वो उनको रोशनी से निकाल कर अंधेरों की तरफ लेके जा रहा है। जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे काफिर लोग हैं, वो हमेशा दोज़ख में रहेंगे। और नेक्स्ट हम आज करते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अलम तारा, क्या तुमने ना देखा, इला की तरफ, अल्लाजी जिसने हाजा झगड़ा किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, फी रब्बी ही इसके रब के बारे में, अन के आताहु अता की इसने दी, अल्लाह अल्लाह ने, अल मुल्क बादशाही, इस जब काला कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी मेरा रब, अल्लाजी वो है, युही जो जिंदा करता है, व युमीतु और मौत देता है। काला उस बादशाह ने कहा, अना के मैं उही जिंदा करता हूँ, व उमीतु और मारता हूँ। काला फरमाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, फाइन्ना बस बेशक अल्लाह अल्लाह याती लाता है, बिशम्सी सूरज को, मिनल मशरिकी मशरिक से, फाती बिहा तू इसे ले आ, मिनल मगरिब मगरिब से, फाबू ही तल्लाजी बस वो हैरान हो गया इससे, कफरा उसने कुफर किया, वल्लाहु और अल्लाह ला यहदी हदायत नहीं देता, अल कौमा कौम को, ज़ालिमीन जुल्म करने वाली कौम को अल्लाह ताला हदायत नहीं देते। क्या ए हबीब, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हैं कि ए हबीब क्या तुमने इसको ना देखा था कि जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इसके रब के बारे में इस बिना पर झगड़ा किया कि अल्लाह ने इसे बादशाही दी है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, इसने कहा मैं भी जिंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है, बस तू इसे मगरिब से ले आ। तो इस काफिर के होश उड़ गए और अल्लाह जालिमों को हदायत नहीं देता।
इस आयत में अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह ताला को मानने वाले थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर तरह तरह की आजमाइशें आई, हम पीछे पढ़ चुके हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो 2 बेटे थे, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे, और नेक्स्ट हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और उनकी आगे नस्लें चली, वो बनी इसराइल कहलाते थे। पीछे हम बनी इसराइल के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह ताला को मानने वाले थे। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तरह तरह की आजमाइशों में डाला और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसमें पूरा उतरे। वो जिस कौम में रहते थे ना, उस कौम का एक बादशाह था। वो जब सुनता था ना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को मानते, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को मानते थे, तो वो बादशाह जो कहता था, वो कहता था मुझे मानो, मैं हूँ खुदा तुम लोगों का। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा तो अल्लाह वो है जो ज़िंदा भी करता है और मारता भी है। तो वो जो बादशाह था उसने कहा कि मैं भी ज़िंदा करता हूँ और मारता हूँ। उसने 2 आदमियों को बुलाया और एक को छोड़ दिया और दूसरे को कत्ल कर दिया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा तो रब वो है जो सूरज को मशरिक से लाता है, तो बस तू इसे मगरिब से ले आ। इस पर वो हैरान हो गया, क्योंकि वो तो इंसान था, वो कैसे कर सकता था। ये तो हमारा अल्लाह ही है जो सूरज को मशरिक से लेकर आता है और मगरिब की तरफ लेके आ सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, इंसान तो नहीं ना कर सकता। तो वो इस पर हैरान हो गया। तो यहाँ पे फरमाया कि जो काफिर लोग हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत नहीं देते। और नेक्स्ट, आओ या कल्लाजी इसकी तरह जो मर्रा गुजरा अला पर करियतन एक बस्ती में, वहिया और वो खावियतन गिरी हुई थी, अला उरूशी अपनी छतों पर। कौला कहा, अन्ना कैसे यूही जिंदा करेगा, हाजी ही इसे, अल्लाहु अल्लाह, बाद मौती है इसकी मौत के बाद, फ़अमातहुल्लाह तो मौत दी से अल्लाह अल्लाह ने, मियाता आमीन 100 साल, सुम्मा फिर बासा उसे जिंदा कर दिया। काला फरमाया, कम लबिस्ता कितना अरसा तुम ठहरे। काला उसने कहा, अर्ज किया, लबिस्ता मैं ठहरा हूँगा, यौमन एक दिन, औ बाज़ा यौमिन या कुछ दिन। काला फरमाया अल्लाह ताला ने, बल के लबिस्ता तुम ठहरे, मियाता आमीन 100 साल। फंजुर पस देख, इला की तरफ, तो आमी का अपने खाने की तरफ, व शराबी का अपने पीने की तरफ, लम यतसन्ना वो बदबूदार नहीं हुआ, वंजुर और देख, इला की तरफ, हिमारी का अपने गधे की तरफ, वाली नज अला का और ताकि हम बना दे तुम्हें आयातुन निशानी लिन्नासी लोगों के लिए, वंजुर और देख, इला इलल इजामी हड्डियों की तरफ, कैफा कैसे, नुन शिजुआ हम उठा देते हैं, जिंदा करते हैं इन्हें, सुम्मा फिर नक्सहु हम पहनाते हैं इन्हें, लहवन गोश्त, फलम्मा तो जब तबय्यना वाजिया हो गया इस पर, काला इसने कहा, आलमु मैं जानता हूँ, अन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह, अला कुल्ली शैइन कदीर बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। इस आयत में भी एक वाक़े की तरफ इशारा है। ने देखा इस शख्स को, ना देखा जिसका एक बस्ती पर गुजर हुआ और वो बस्ती अपनी छतों के बिल गिरी पड़ी थी। तो इस शख्स ने कहा, अल्लाह इन्हें इनकी मौत के बाद कैसे जिंदा करेगा। तो अल्लाह ने इसे 100 साल मौत की हालत में रखा, फिर इसे जिंदा किया। फिर इस शख्स से फरमाया, तुम यहाँ कितने अरसे ठहरे हो। इसने अर्ज किया कि मैं एक दिन या एक दिन से भी कुछ कम वक्त ठहरा हूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं बल्कि तू यहाँ 100 साल ठहरा है, और अपने खाने और पीने को देख, अब तक बदबूदार नहीं हुआ, और अपने गधे को देख जिसकी हड्डियां तक सलामत न रही। और ये सब इसलिए किया गया ताकि हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना दें, और इन हड्डियों को देखकर हम कैसे इन्हें उठाते हैं, जिंदा करते हैं, फिर इन्हें गोश्त पहनाते हैं। तो जब ये मामला इस पर जाहिर हो गया तो वो बोल उठा कि मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। यहाँ पर एक किस्से की तरफ इशारा है कि एक शख्स था जो चलते चलते ना एक बस्ती पर ऐसी हालत में इसका गुजर हुआ कि इसके मकानात जो है अपनी छतों पर गिर गए थे। यानी पहले छतें गिरी, फिर उन पर दीवारें गिर गई। मुराद ये कि किसी हादसे से वो बस्ती वीरान हो गई थी और सब आदमी जो थे वो मर गए थे। वो शख्स ये हालत देखकर हैरत से कहने लगा कि अल्लाह ताला इस बस्ती को यानी इसके मुर्दों को इसके मरने के बाद कैसे जिंदा करेगा क़यामत के दिन। तो ये यकीन था कि अल्लाह ताला क़यामत में मुर्दों को जला देगा, मगर इस वक्त के जलाने का जो ख्याल गालिब हुआ तो बोझा इस अमर के अजीब होने के एक
حیرت سی دل پر غالب ہو گئی اور جو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک کام کو کئی طرح کر سکتے ہیں، اس لیے طبیعت اس کی متلاشی ہوئی کہ خدا جانے جلا دینا کس صورت سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اس کا تماشا اس کو دنیا میں ہی دکھلا دے تاکہ سب لوگوں کے لیے ایک نشانی بھی بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی جان جو تھی، اس کی روح تھی، اس کو قبض کر لیا، اس کو 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر 100 برس کے بعد اس کو زندہ کیا، اس کو اٹھایا اور اس سے پوچھا تو کتنی مدت اس حالت میں رہا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ 1 دن رہا ہوں گا، یہ 1 دن سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو اس حالت میں 100 برس رہا ہے، اور اگر اپنے بدن کے اندر تغیر نہ ہونے سے تعجب ہوا تو اپنے کھانے پینے کی چیز کو دیکھ لے کہ ذرا نہیں سڑی، تو اور ہماری قدرت دیکھنے کے واسطے اپنے سواری کے گدھے کی طرف دیکھ، وہ گل سڑ گیا ہے، ہم عنقریب اس کو تیرے سامنے زندہ کر دیتے ہیں، اور ہم نے تجھ کو اس لیے مار کر زندہ کیا ہے تاکہ ہم تجھ کو اپنی قدرت کی ایک نظیر لوگوں کے لیے بنا دیں، اس نظیر سے بھی قیامت کے روز زندہ ہونے پر استدلال کر سکیں۔ اور اب اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف نظر کر، ہم ان کو کس طرح ترتیب دیتے ہیں، پھر اس پر گوشت چڑھا دیتے ہیں، پھر اس پر جان ڈال دیتے ہیں، غرض یہ سب امور یوں ہی کر دیے گئے۔ پھر جب یہ سب کیفیت اس شخص کو مشاہدہ سے واضح ہو گئی تو اس شخص نے جوش میں آ کر کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا گدھا تھا، وہ گل سڑ گیا تھا، اس کی ہڈیاں بھی نہ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر سے ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا اور اس میں روح ڈالی اور اس کو زندہ کیا۔ اور نیکسٹ وائز، اور جب قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب آرینی دکھا مجھے کیفا کیسے تو زندہ کرے گا الموتا مردوں کو۔ قالا فرمایا او کیا لم تؤمن تم یقین نہیں رکھتے؟ قالا عرض کیا ابراہیم علیہ السلام نے بلا کیوں نہیں، لیکن لیطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے قلبی میرا دل۔ قالا فرمایا فخذ تو پکڑ لو 4 من سے الطیر پرندے فصرہن پھر مانوس کر لو انہیں الا اپنی طرف ثم پھر اجعل ذبح کر کے رکھ دو علی کل جبل ہر پہاڑ پر منہن ان کے گوشت جزن ایک حصہ ثم پھر ادعوہن بلاؤ انہیں یا اتینا وہ آئیں گے تمہارے پاس سائر دوڑتے ہوئے وعلم اور جان لو انا بے شک اللہ عزیز عزت والا حکیم اور حکمت والا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا، اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یقین کیوں نہیں یا اللہ، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر انہیں ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے ساتھ دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت میں یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی کہ اللہ مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے یقین نہیں ہے مجھ پر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے لیکن میں اپنے دل کو اطمینان کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ 4 جو پرندے ہیں وہ پکڑو اور اس کو ذبح کرو، اور اس کا جو گوشت جو ہے وہ آپس میں مکس اپ کر کے اس کو پہاڑوں میں رکھ دو، مطلب مختلف پہاڑ تھے وہاں پہ ان کو رکھ دو۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو پکارو، پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پکارا پھر وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آپس میں وہ ایک گوشت کے ساتھ مل گئے اور ایک پورا جو پرندہ ہے وہ بن گئے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جان ڈال دی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب کچھ دیکھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ غالب حکمت والے ہیں۔ یہ تیسرا قصہ ہے جو بھی بیان ہوا ہے۔ پہلا جو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا کہ جو بادشاہ تھا وہ کہتا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، اور نیکسٹ جو بیان ہوا وہ ایک آدمی جو تھا وہ بستی سے گزرا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے 100 سال مارے رکھا اور پھر زندہ کیا، اور نیکسٹ پھر اللہ تعالیٰ نے جو پرندے تھے ان کو زندہ کیا۔ یہ تیسرا قصہ بیان کیا، اور آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ پھر ہم انشاءاللہ آیت نمبر 241 سے سٹارٹ کریں گے، تو ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ ہم پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔